दिल्ली भारत की राजधानी, जहां हर दीवार, हर सड़क इतिहास की कहानी सुनाती है। और उसी दिल्ली के दिल में खड़ा है लाल किला, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की पहचान है। लेकिन 2000 की एक ठंडी रात इस पहचान को निशाना बनाया गया। और सबसे डरावनी बात यह थी, इस हमले के होने से पहले एक इशारा मिल चुका था, एक वेग अलर्ट दिल्ली पुलिस के पास। लेकिन उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। क्यों? उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। लाल किले के अंदर तैनात जवान अपनी ड्यूटी पर थे, पर्यटक जा चुके थे और माहौल शांत था। लेकिन अंधेरे में कुछ लोग अपनी योजना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक प्रतीक पर हमला था, देश की शान पर। करीब रात के 9 बजे अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है, अफरा तफरी मच जाती है। हमलावर लाल किले के अंदर घुस चुके थे। उनका निशाना साफ था, सुरक्षा बलों को टारगेट करना और एक मैसेज देना। कुछ ही मिनटों में जवानों की जान चली जाती है और पूरे देश में डर की लहर फैल जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा हमले के बाद नहीं, हमले से पहले छुपा है। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस को एक अलर्ट मिला था, एक वेग इनपुट, जिसमें कहा गया था कि किसी ऐतिहासिक जगह पर हमला हो सकता है। लेकिन ये इनपुट साफ नहीं था, न कोई एग्जैक्ट लोकेशन, न कोई क्लियर टाइमिंग। ऐसे अलर्ट्स अक्सर आते रहते हैं और यहीं एक डिसीजन लिया गया, इसे हाई प्रायोरिटी नहीं दिया गया क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन क्या हर खतरा पहले से साफ दिखाई देता है, या फिर कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ संकेत देते हैं और हमें खुद समझना होता है? हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो कई सवाल उठे। क्या सिक्योरिटी और टाइट हो सकती थी? क्या सर्वेलेंस बेहतर हो सकता था? क्या उस अलर्ट को थोड़ा और सीरियसली लिया जाता तो क्या ये हमला रोका जा सकता था? जवाब आसान नहीं थे, लेकिन एक चीज़ साफ थी, एक छोटी सी लापरवाही, एक वेग अलर्ट को हल्के में लेना कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का नाम सामने आया। उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि एक संदेश देना था कि भारत की सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण जगहें भी उनके निशाने पर हैं। इस घटना ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। लाल किला, जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वही जगह असुरक्षित साबित हुई। इसके बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बदले गए, अलर्ट्स को हैंडल करने का तरीका बदला गया। लेकिन जो खो गया था वो वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि हर अलर्ट, चाहे कितना भी वेग क्यों ना हो, उसके पीछे एक पॉसिबिलिटी छुपी होती है, एक रिस्क जो अगर इग्नोर हो जाए तो वो हकीकत बन सकता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। खतरे हमेशा साफ शब्दों में नहीं आते, कभी कभी वो सिर्फ एक हल्का सा संकेत देते हैं, और उस संकेत को समझना या उसे नज़रअंदाज करना, यही फैसला तय करता है कि इतिहास सुरक्षित रहेगा या फिर एक और हादसे में बदल जाएगा। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो हम करते हैं, बल्कि वो होती है जिसे हम खतरा मानकर भी अनदेखा कर देते हैं।